हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सारे मुसलमानों ने कहा सुनो सुनो, हम लोग शहीद हो जाएंगे लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, मस्जिद को हम गिराने नहीं देंगे, मस्जिद को मुनहदिम करने न देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनना, जब बात तो हो गई कि जिस दिन का अंग्रेज ने कानून बनाया है उस दिन सारे नौजवान घर से निकलेंगे, मस्जिद के दीवार के सामने जाकर लाइन से खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबों ने तो कानून बना लिया, सबों ने तो मशवरा कर लिया। उसी शाहजहांपुर की बस्ती में एक ऐसा घर भी है जिसमें एक शौहर बीवी की जिंदगी गुजरती है, एक मियाँ बीवी की जिंदगी गुजरती है, एक पति पत्नी की जिंदगी गुजरती है। उस बस्ती में एक ऐसा भी घर है जिसमें एक शौहर रहता है, एक बीवी रहती है, लेकिन शौहर है नाम है अब्दुल्ला। दुनिया वाले उसे अब्दुल्ला शराबी के नाम से याद करते गए। अब्दुल्ला शराबी था लेकिन उसकी बीवी गुनहगार नहीं थी, उसकी बीवी वो बिल्कुल पाक साफ थी, उसकी बीवी मुत्तकिया थी। अब्दुल्ला शराबी की बीवी वो परहेजगार थी, अब्दुल्ला शराबी की बीवी तकवा शार थी, अब्दुल्ला शराबी की बीवी पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करती थी, कुरान की तिलावत करती थी और वो हर वक्त जब यानी वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, इशराक भी पढ़ती थी, अव्वाबीन भी पढ़ती थी, चाश्त भी पढ़ती थी, कुरान की तिलावत भी करती थी। अब्दुल्ला की बीवी वो नमाज भी पढ़ती थी, रोजे की पाबंदी करती थी और हर नमाज के बाद अपने आंचल को उठाकर दुआ मांगती थी, ए पाक परवरदिगारे आलम, जब मस्जिद शहीद होने वाली होगी, गांव के सारे नौजवान मस्जिद को शहीद होने से बचाने को जाएंगे, लेकिन ए मेरे मौला, मेरा शौहर तो शराबी है, मुझे यकीन है वो नहीं जाएगा, लेकिन एक बार और आंचल को उठाकर तुझसे दुआ मांगती गो और हमेशा यही दुआ मांगती गो, ए पाक परवरदिगारे आलम, मेरा शौहर शराबी हो गया है, वो मेरी बातें नहीं मानता, वो नशा को नहीं छोड़ता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, तेरी ये नेक बंदी जो नमाजें पढ़ती गए, रोजा रखती गए, तहज्जुद पढ़ती गए, कुरान की तिलावत करती गए, ये पाक परवरदिगारे आलम, मैंने जो नमाजें पढ़ी गए, आंचल को उठाकर दुआ रोजाना मांगती गो, ए मौला, मुझे उन नमाजों का बदला न देना कोई बात नहीं गए, उन रोजों का बदला न देना कोई बात नहीं गए, मुझे उन हज का बदला न देना, नेकियों का बदला न देना कोई बात नहीं गए, तहज्जुद पढ़ने का बदला न देना कोई बात नहीं गए, दुआ करती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, इन नेकियों का बदला न देना, लेकिन एक दुआ कबूल कर ले, मेरे शौहर अब्दुल्ला को शराब से तौबा करने की तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह। जरा सुनना लोगों, माँ बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जलसों में तुम भी आती हो, तुम भी तकरीरें सुनती हो, कभी तुमने सोचा है वो भी एक शराबी की बीवी है, वो ऐसी पारसा खातून है, वो ऐसी नेक खातून है जो नमाजें पढ़ती है, हर नमाज के बाद अपने आंचल को उठाकर दुआएं मांगती है, लेकिन तुम क्या कहती हो, अपने शौहर से फरमाइशें करती हो। जरा गौर से सुनना, वो अब्दुल्ला शराबी की बीवी दुआ कर करके थक जाती है, लेकिन एक दुआ कबूल न होती है। आखिरकार वो दिन आ गया जब मस्जिद को शहीद करने का दिन आया, जिस दिन की तारीख अंग्रेजों ने बनाया था, जिस दिन मस्जिद को शहीद करने का फैसला अंग्रेजों ने कागज पे लिखा था। जब वो दिन आ गया, सुबह सवेरे सारे नौजवान उठे, नहा धोकर फ्रेश हो गए, गुस्ल करने के बाद नया लिबास पहनते गए, मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते गए। सारे नौजवान तो जाने लगे, लेकिन उस खातून का शौहर जिसे दुनिया अब्दुल्ला शराबी के नाम से जानती है, वो अब्दुल्ला शराबी है। वो उस दिन भी सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे गए, वो अब्दुल्ला शराबी शराब के भट्टी की तरफ चला जा रहा है, शराब पीने को जा रहा है। बीवी देखती है, रोने लगती है, ए पाक परवरदिगार आलम, ऐसा मेरा शौहर है
इनके दिल पे क्या मोहर लग गई है, क्या ये शराब से तौबा न करेगा? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। बीवी ये सोचती ही रहती है। अब्दुल्ला शराबी चला गया शराब खाने की तरफ, शराब की भट्टी की तरफ निकल गया, लेकिन बीवी दिल ही दिल में सोचती है मेरा शौहर न गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी और मैं मर्दों का लिबास पहन लेती हूँ, मर्दों का लिबास पहनती है और दिल में सोचती है मैं जाऊंगी जहां मर्दों की लाइन लगी होगी, मैं वहीं जाकर खड़ी हो जाऊंगी, कोई पहचानेगा नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैं मर्द के लिबास में रखूंगी, कोई नहीं पहचानेगा। जैसे ही अंग्रेजों के तोप का गोला मस्जिद की तरफ निकलेगा, मैं अपने सीने पर तोप का गोला खाकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद होने से बचा लूंगी, मस्जिद को गिराने से बचा लूंगी, मस्जिद को मुनहदिम होने न दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनना, वो मर्दों का लिबास पहनती है और जैसे ही दरवाजे पर आती है वो अब्दुल्ला शराबी शराब के नशे में चूर होकर वो झूमता हुआ आ रहा है। अब्दुल्ला जैसे ही पहुंचा दरवाजे पर, बीवी दोनों हाथ को चौखट पे देकर खड़ी हो गई, दरवाजे पर देकर दोनों हाथ रखकर ऐसे खड़ी हो गई। कहा कि ओ बीवी हट जा, मुझे अंदर जाने दे। कहा खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते। कहा ओ मेरी बीवी, तुझे पता है ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा घर है, इस घर का मालिक मैं हूँ, मुझे तू अंदर जाने से रोकेगी? कहा कहने लगी हाँ हाँ मैं जानती हूँ इस घर का मालिक आप हैं, मैं जानती हूँ इस घर का की मिल्कियत आपकी है, मैं जानती हूँ ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मकान आपका है, लेकिन सुने सुने आप अंदर जाइएगा, लेकिन जाने से पहले मुझे तलाक दे दें, तब अंदर जाना है आपको, मुझे आजाद कर दें अपने निकाह से, तब आपको मैं अंदर जाने दूंगी। जब तलाक का लफ्ज सुना शौहर ने, आधा नशा फट गया, आधा नशा उतर गया। कहने लगा ओ मेरी बीवी, ये बता, ये काम तो मैं रोजाना करके आता हूँ, लेकिन रोजाना तू मोहब्बत से पंखे झेला करती थी, रोजाना मीठी जबान में बात करती थी, रोजाना मुझे पानी ला कर देती थी, अपने हाथों से मेरे चेहरे को पोंछती थी, लेकिन मेरी बीवी आज तेरा तेवर बदला बदला सा क्यों लग रहा है, आज तेरा तेवर बदला क्यों लग रहा है, तेरा लहजा बदला बदला सा क्यों लग रहा है, आज तेरी नीयत बदली बदली क्यों लग रही है, आज तेरी मोहब्बत वो कहाँ चली गई, आज तेरा प्यार वो कहाँ चला गया। जब इतना सुनना था वो बीवी कहने लगी सुनो सुनो, मैं जहाँ भी गांव में निकलती हूँ, गांव की सारी औरतें मुझे शराबी की बीवी कहकर बुलाती है, गुनहगार की बीवी कहकर बुलाती है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाती है। सुनो सुनो, मैं ये मर्द का लिबास पहनी हूँ, मैं जा रही हूँ शहीद होने के लिए, मैं इसलिए आपसे तलाक चाहती हूँ कि अगर मैं शहीद हो गई और मैं जब मैदाने महशर में जाऊंगी, शहीदों की लाइन लगी होगी, मैं भी वहीं खड़ी होंगी, तो जैसे दुनिया में लोग मुझे शराबी की बीवी कहकर बुलाते गए, कहीं ऐसा ना हो आपके निकाह में रहते हुए मैं अगर दुनिया से चली गई, मैं अगर शहीद हो गई, अगर मुस्तफा मुझे शराबी की बीवी कहकर बुला ले तब क्या होगा, जुआरी की बीवी कह के बुला ले तब क्या होगा। इसलिए मुझे आजाद कर दे, तलाक देकर निकाह से निकाल दे, ताकि मैं अगर शहीद हो जाऊं, मुस्तफा जाने रहमत जब मैदाने महशर में बुलाए, मुझे शराबी की बीवी का करना बुलाए, अगर बुलाए तो कनीज़े फातिमा कह के बुलाए, कनीज़े ज़ैनब कह के बुलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, अब्दुल्ला शराबी का सारा नशा उतर गया। कहने लगा मेरी बीवी तू अंदर जा, तू अंदर जा, तू अंदर अच्छी लगती है, तू पर्दे में अच्छी लगती है, औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है। अब वो बीवी जब इतना सुनती है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती
है, चेहरे पे तबस्सुम फूट पड़ती है। मैं इस जगह ठहर के एक बात कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम भी अपने शौहरों को अगर चाहो अपने शौहरों की जिंदगी में इनकलाब ला सकती हो। अगर तुम चाहो अपनी औलाद को जन्नती बना सकती हो, लेकिन तुम कभी अपने शौहर से नमाज को पढ़ने के लिए कभी नहीं कहती हो। तुम अपने बेटों को नमाज का कभी हुक्म नहीं देती हो। क्यों? इसलिए कि तू खुद नमाज नहीं पढ़ती। तू किस मुंह से कहेगी शौहर आप नमाज पढ़िए, मेरा बेटा तू नमाज पढ़। यहाँ मामला हो गया, हमारे इलाके में कहते गए एक मकूला है, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी न तो ये कहता है उसको नमाज पढ़ने को, न तो वो इसको नमाज पढ़ने को कहती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों सुनो सुनो, आप भी सुनो, माँ बहनों सुनो, आप भी अपने शौहर से फरमाइशें करती हो, कभी नमाज की फरमाइशें करती हो, कभी रोजों की फरमाइशें करती हो, कभी तुम तहज्जुद की फरमाइशें करती हो। नहीं नहीं, तुम तो देखती हो तेरे शौहर का मूड अगर फ्रेश है, तेरे शौहर की नीयत अच्छी है, तेरे शौहर खुश है, तो तू शौहर के कदम से लिपट जाती है और कहती है मेरे शौहरे नामदार हमें कंगन दिला दीजिए, हमें पाजेब दिला दीजिए, हमें बनारसी साड़ी दिला दीजिए, हमें लहंगा और चुनरी दिला दीजिए, हमें सोने का हार दिला दीजिए, हमें सोने की अंगूठी दिला दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों सुनो सुनो, अगर तेरा शौहर खुश हो किसी दिन यहाँ से एक पैगाम लेकर जाओ, देखना तेरा शौहर जिस दिन खुश रहे, पहले तू नमाज की पाबंदी कर ले, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और बनारसी साड़ी की फरमाइशें न करना, पाजेब और कंगन की फरमाइशें न करना, हीरे जवाहरात की फरमाइशें न करना, बल्कि अपने शौहर से कहना ए मेरे शौहर नामदार आप मुझसे मोहब्बत करते हो? वो कहेगा हाँ बीवी तुझसे मोहब्बत करता हो। अपने शौहर से कहना आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हमें चूड़ियां नहीं चाहिए, हमें कंगन नहीं चाहिए, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें पैसे रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मेरे शौहर नामदार आप नमाजी बन जाइए, आप नमाजी बन जाएंगे, अल्लाह मेरे घर को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अज़मत हुसैन। लेकिन ये नहीं कहेंगे, आज हमारा नौजवान भी नहीं कहता, ये कहता है मेरी बीवी मेरा सर दबा दो तुम्हें चूड़ियां ला कर दूंगा, मेरे पाँव दबा दो तुम्हें कीमती कपड़े ला कर दूंगा। मैं कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं कहते हो कि तू अगर चूड़ियां मांगती है नमाज की पाबंदी कर ले, तू अगर बनारसी साड़ी मांगती है नमाज की पाबंदी कर ले, तू नमाज की पाबंदी कर ले मेरी बीवी, तेरी जबान खुलने से पहले तेरी जरूरतों को पूरी कर दूंगा, तेरी फरमाइशों को पूरी कर दूंगा। लेकिन न ये कहता है न वो कहती है। याद रखो, हुसैनी सच्चा वो सिर्फ नहीं होता है जो सिर्फ हुसैन के नाम का लंगर लुटा दे, क्या वो हुसैनी हो जाएगा? नहीं नहीं, हुसैन के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर दिया, क्या वो हुसैनी हो जाएगा? नहीं नहीं, याद रखो हुसैनी वो होता है जो नमाज की पाबंदी करता है, जो रोजों की पाबंदी करता है। आप कहोगे कैसे? सुनो एक शेर सुन लो, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। बहुत खूब, सुनो सुनो सुनो, अगर सुनना चाहते हो ना एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से हाथों को लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा हजरत, ये लोग नहीं बोलते हैं और इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ। इन नौजवानों को देखिएगा, यहाँ से उठेगा सैलून, सैलून समझते हैं सैलून, सैलून जाएगा, अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। हाँ, यहाँ नहीं बोलेगा, सैलून में जाके अजीब अजीब कट कटवाएगा। एक कट आजकल चला है इधर भी साफ जी, इधर भी साफ, इधर भी बीच में रखता है, कैसे जानते? ऐसे जी,
एकदम खड़ा कर लेता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ओ नौजवानों, सच्ची बताना, क्या ऐसी कटिंग किसी मौलाना को कटाते तुमने देखा गए? अगर ये कटिंग जायज होती तो फिर सबसे पहले मौलाना साहब कटाते, इमाम साहब कटाते। क्या किसी बुजुर्ग के बारे में तुमने सुना गए कि ऐसी कटिंग कटवाया गो? क्या तुमने किसी बुजुर्ग के बारे में, किसी आलिम के बारे में सुना गए ऐसी कटिंग कटवाया गो? याद रखना लोगों, ऐसी कटिंग कटवाने वालों, अगर इसी हालत में तेरी मौत आ जाए तो फिर फरिश्तों को क्या मुंह दिखाएगा? हसनैन के नाना को क्या मुंह दिखाएगा? याद रखना, जो सच्चा हुसैनी होता गए उनके सर की कटिंग भी बताती गए, ये हुसैन का दीवाना चल रहा गए। उनका लिबास बताता गए, ये हुसैन का दीवाना चल रहा गए। उनकी जान बताती गए, ये हुसैन का दीवाना गए। उनके अरमान बताते गए, ये हुसैन का दीवाना गए। सुनो सुनो, सच्चा हुसैनी वो होता गए जैसे कि आजान सुनता गए अपना इस्लामी लिबास अपने बदन पे चढ़ाता गए, अल्लाह को अकबर कहता हुआ मस्जिद की तरफ चला जाता है, वही सच्चा हुसैनी होता है। सुनो सुनो, लेकिन आज ये कटिंग चली, माँ बहनें भी कम नहीं है, माँ बहनें भी नहीं। माँ बहनें हजरत हमारे इलाके में एक लोरी गाती है, नात नहीं गाएगी, ये भी कम नहीं बिगड़ी है। हमारे इलाके में औरतें गाती है एक लोरी, बच्चा जब नहीं सोएगा गोद में लेती है और वो लोरी गाती। पता नहीं आपके यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ गाती है एक लोरी। सुना दूं भाई, सुना दूं। वो लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। आप लोग के यहाँ भी है क्या? अल्लाह, ये आप लोग के यहाँ भी है क्या? अरे बोलो ना भाई। अच्छा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इसको इसका ही जवाब यानी उल्टा इसी का कुछ ना कुछ तो अपनी जबान में कहते होगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, सुनो सुनो, तुम कैसे हुसैन की दीवानी हो, कैसे तुम कनीज़े फातिमा हो। तुम तो अब उसकी बीवी जो हर वक्त नमाज पढ़ती थी, अब उसकी बीवी गए बिस्तर झाड़ रही गए, वो गाने सुन रही गए, टीवी पे गाने चल रहे गए, वो झाड़ू लगा रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को नहला रही गए, वो गाने सुन रही गए, वो बिस्तर लगा रही गए, गाने सुन रही गए, दरवाजा बंद कर रही गए, गाने सुन रही गए, दरवाजा खोल रही गए, गाने सुन रही गए। मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तू अगर सवर जाएगी तेरे बच्चों की जिंदगी सवर जाएगी, तू अगर सुधर जाएगी तेरा पूरा घराना सवर जाएगा, पूरे मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा। देखो हुसैन की माँ भी तो माँ थी, अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन की वालिदा गए, एक हाथ से आटा गोंदती गए, एक हाथ से बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन को झूला झुलाती गए और जबान से कुरान करीम की तिलावत भी करती गए। सुनो सुनो, माँ जब फातिमा जैसी होती गए तो बेटा भी नेज़े पे कुरान सुनाने वाला इमाम हुसैन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सच्ची मोहब्बत करते हो, नमाज की पाबंदी करो। हुसैन के नाना से सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर नमाज की पाबंदी करो। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी ज़हरा की कुर्बत नमाज़ी हो जाओ, मिलेगी ज़हरा की कुर्बत नमाज़ी हो जाओ। और एक शेर माँ बहनों तुम्हारे लिए, और ये सुन लो, जिंदगी में इनकलाब ला लो। सुनो सुनो, एक शेर सुनो, कनीज़े फातिमा बन जा कसम खुदा कि तुम्हें, कनीज़े फातिमा बन जा कसम खुदा कि तुम्हें, मिलेगी कब्र में राहत नमाज़ी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाज़ी हो जाओ। बहुत खूब,
बहुत एक माशाअल्लाह। शेर और सुनो, बड़ा पैगाम है। आज आजान होती रहती है, लोगों के मोबाइल की आवाज तक कम नहीं होती है। आजान होती रहती है, मोबाइल का डिस्प्ले बंद नहीं होता है। आजान होती रहती है, टीवी की आवाजें तो कम होती है, लेकिन IPL का मैच बंद नहीं होता है। और आजान होती रहती है, लोग जैसे पहले बात कर रहे थे, आजान के दरमियान भी बात करते रहते गए। सुनो साहिबो, आजान का एहतराम करो। जो आजान के वक्त बातें करता है, आजान का एहतराम नहीं करता है, किताबों में आता है वो शख्स मरेगा तो डर है कि मरने से पहले कहीं अल्लाह उसके ईमान को न छीन ले, यानी बेईमान होकर वो मरेगा। इसलिए आजान जब भी सुनो, सारे काम काज बंद कर दो, आजान का जवाब देने लगो। क्योंकि सुनो सुनो, आजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और प्यार से झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल किसी का अल्लाह। हाथ नीचे न रखे। अगर तकरीर आगे मुलाहजा करनी है, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लगे कि जलसा खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि जलसा शुरू होने वाला है। पानी आप नहीं बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हमने एक क्लिप देखा वीडियो में, हमने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा। आप आज नहीं बोलते हो, लेकिन मेरे हाथ में ये बोतल देख रहे हो आप। हमने क्लिप ये देखा, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा। अच्छा सुनो सुनो, क्लिप में ये था, उस क्लिप में ये था, एक फिलिस्तीन का 2 साल का दूध पीता बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगा कर रखा है। सुनना प्यारे, कलेजा मुंह को आएगा। दूध की बोतल को मुंह में लगा कर रखा है, उधर से दुश्मन टैंक लेकर आता है, टैंक लेकर निशाना लगाता है। जब बच्चे ने देखा वो दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगा रहा है, तो उस बच्चे की हिम्मत को सलाम, उस बच्चे की जुर्रत को सलाम, उस बच्चे की ताकत को सलाम, उस बच्चे के पावर को सलाम, उस बच्चे के जज्बे को सलाम। वो बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है। 2 साल उम्र है, बोल भी नहीं पाता है कायदे से। वो बच्चा दूध की बोतल को निकाल कर दुश्मन के टैंक की तरफ, उसी दूध की बोतल को हथियार बनाकर, गोया के बम बनाकर उसकी तरफ निशाना लगाता है। मीडिया वाले देखकर हैरान हो गए। इस बच्चे के हौसले को देखो, इस बच्चे के जज्बे को देखो, इस बच्चे की हिम्मत को देखो, इस बच्चे की ताकत को देखो। ए बच्चा, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई? तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? तेरे अंदर ये पावर कहां से आया? तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया? तो जरा मचल के सुनना। वो 2 साल का दूध पीता फिलिस्तीन का बच्चा जवाब देने लगा कि सुनो सुनो मीडिया वाले, हमारे अंदर जो जज्बा तुम देख रहे हो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरी माँ का कमाल है, इसमें मेरी माँ का कमाल है। कहा वो कैसे? कहा कि सुनो सुनो, दुनिया की माएँ अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बच्चा बोल सकता है, आप क्यों नहीं बोलोगे? जो कौम बोलती है उसे पूरा हक दिया जाता है। जरा हाथों को लहराओ, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ और मचल कर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आवाज नहीं आई। आपको करबला वालों का आवाज था, आपको सज्जदा ज़ैनब के दुपट्टे का आवाज था, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का आवाज था, आपको गाजी अलम बरदार अब्बास अलम बरदार के खून के कतरे कतरे का आवाज था। हाथों को फिजाओं में लहराओ, इस नीयत से बोलो, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा।
इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा रहेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो प्यारे, आजान हो तो मोबाइल को बंद कर लिया करो, काम काज बंद कर दिया करो। मैंने आपको कहाँ पे छोड़ा था? वो अब्दुल्ला शराबी का सारा नशा उतर गया, कहने लगा बीवी तू अंदर जा। याद है आपको मैंने कहाँ छोड़ा था? कहा कि बीवी तू अंदर जा, तू पर्दे में अच्छी लगती है, तू हिजाब में अच्छी लगती है, तू घर के अंदर अच्छी लगती है, तू औरत के लिबास में अच्छी लगती है, लाओ मेरा लिबास मैं पहनूंगा। अब अब्दुल्ला लिबास अपना पहनता है, निकलने लगता है, बीवी दरवाजे पर आती है, देखता है अब्दुल्ला पीछे मुड़ के देखा बीवी मुस्कुरा रही है। अब्दुल्ला करीब आया, कहने लगा ओ मेरी बीवी, अरे तू कैसी मेरी बीवी है? मैं जा रहा हूँ, अब मैं शहीद हो गया अगर तो तेरा कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा, तू बेवा हो जाएगी, जानती हो तेरी खैरियत कोई लेने वाला ना रहेगा। फिर तू हंसती है, कहा कि ओ मेरे शौहरे नामदार, हंसू नहीं तो क्या करूं? अब तक जमाने की औरतें हमें शराबी की बीवी कहती रही है, गुनहगार की बीवी कहती रही है। आप जा रहे हैं मस्जिद में शहादत को, मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, अगर आप शहीद हो गए तो लोग मुझे शहीद की बीवी कहकर बुलाएंगे, और अगर बच के आ गए तो लोग मुझे गाजी की बीवी कहते बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर शहीद हो गए शहीद की बीवी कह के बुलाएंगे, और अगर कट गए तो शहीद की बीवी, बच के आ गए तो फिर गाजी की बीवी कह के बुलाएंगे। मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? अब्दुल्ला निकला है, मस्जिद में नौजवान खड़े गए, जैसे ही अब्दुल्ला पहुंचा लोगों ने कहा वो देखो एक शराबी आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, अरे देखो उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आ रहा है, देखना ये रुकेगा नहीं, जैसे ही तोप का गोला निकलेगा अंग्रेजों का, ये मस्जिद के सामने से भाग जाएगा। जो कभी नमाज में नहीं आता है, हमेशा शराब की भट्टी पे रहता है, वो कैसे आ गया? यकीनन ये उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आया है। जमाने वाले ताना दे रहे थे, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा। जब सारे नौजवान इकट्ठा हो गए, जब वो वक्त आ गया, अंग्रेज तोप लेकर आया और गोला तोप में डालकर निशाना मस्जिद की तरफ लगाने लगा, तो अब्दुल्ला उन नौजवानों को फाड़ता हुआ आगे निकलने लगा, नौजवानों की लाइन को तोड़ता हुआ आगे निकलने लगा। आवाज गूंजने लगी, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो शराबी भाग रहा है, हमने कहा था ना वो नहीं रुकेगा, वो तो नाम लिखवाने आया था, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। जमाने वालों ने तो देखा, शाहजहांपुर वालों ने तो देखा अब्दुल्ला भाग रहा है, लेकिन दुश्मन जैसे कि अंग्रेज जैसे कि तोप से गोले को निकालता गए, वो अब्दुल्ला दौड़ कर जाता गए, तोप के गोले को अपने सीने पर लेकर शहीद हो जाता गए। मस्जिद को शहीद होने से बचा लेता है, मस्जिद को गिरने से बचा लेता है। हक है, हक है, वाह।